दोस्तों नमस्कार। हम सबको मालूम है कि हमारे उदयपुर शहर में मशहूर भजन गायक गीता जी रेबारी पधार चुकी हैं। आज शाम को ही उनका है और इस पूरे प्रोग्राम को काली कल्याण ट्रस्ट के सभी ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। इसमें से ध्रुव श्रीमाली भी है। ध्रुव जी, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा परिचय और अपने पूरे टीम का परिचय कराओ ताकि मैं फिर बात करूँ। मेरा शुभ नाम ध्रुव श्रीमाली है, पूर्व केंद्रीय छात्र संघ उपाध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी, और काली कल्याण धाम से विगत 5 सालों से हम इसी संस्था में काम कर रहे हैं। और ये आयोजन हर बार की तरह जो पटोत्सव बनता है इसको भव्य रूप में बनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय गायिका गीता बहन रेबारी, छोटू सिंह जी रावड़ा और हरियाणा की वॉइस सुमित जी सैनी यहाँ पर पधारे हुए हैं। और ये पूरी टीम है जिसमें दिलीप जी जैन भाई साहब हैं। एक मिनट, आप भी अपना परिचय देकर इस संस्था से कैसे जुड़े हुए हैं वो बताओ। मैं साहब इस संस्था से ध्रुव जी से जुड़ा हुआ हूँ और ये द वाइट फ्रेस्को होटल मेरी है और मैं यहाँ इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। चलो, बहुत बहुत खुशी की बात है कि आपके यहाँ हम भी होटल ने देखी, अच्छी होटल है। सर, आप भी अपना पूरा सर, मेरा नाम विनीत चौबीसा है और मैं श्री काली कल्याण धाम सेक्टर 14 से 40 साल जुड़ा हुआ हूँ। मैं कल्याण का सेवक हूँ, 40 साल से सेवक बना हुआ हूँ, तो मेरी सेवा और के प्रति है बस। आप भी सर। मैं लोकेश टेलर काली कल्याण धाम से विगत 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हर साल की बात ही पाठोत्सव में इस बार अपने गुजरात के कलाकार इंटरनेशनल गीता बहन रेबारी और साथ में छोटू सिंह जी रावना, द वॉइस ऑफ इंडिया विनर सुमित जी सैनी और जाने माने राजस्थान के अमिताभ बच्चन, जगदीश जी वैष्णव और सुरवीर जी कोटड़ा के साथ इस प्रोग्राम का आयोजन किया है। हार्दिक धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आज तो 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 2021 का मामला है। उदयपुर शहर में गीता जी रेबारी आ रहे हैं, तो ये लगभग प्रोग्राम का स्थल क्या है आपका? जैसे सर, ये प्रोग्राम स्थल है सेक्टर 14 में राजस्थान हॉस्पिटल जो है उसके जस्ट बैक में द्वारिकापुरी रोड है, वहीं काली कल्याण धाम चैरिटेबल ट्रस्ट बना हुआ है पूरा और साथ में 5 साल से मंदिर भी बना हुआ है। आप भी अपना परिचय। मेरा नाम कमलेंद्र, मैं डॉक्टर हेमंत जी जोशी जी है उनके साथ सेवक हूँ और काफ़ी समय से इनके साथ ही लगा हुआ हूँ और मैं भी यहाँ पे सेवक। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी। आप भी जब भी आवे सबसे बात कराना। और भी कुछ कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ न्यूज़ चैनल और भाई साहब छोगालाल जी भोई पार्षद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस यहाँ पर पधारे। और आप सभी से भी इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भी अधिक से अधिक संख्या में प्रोग्राम को अटेंड करें। बहुत ही भव्य प्रोग्राम उदयपुर में पहली बार किया जा रहा है जिसमें 5 भजन गायक एक साथ रात की 8 बजे से सुबह की 5 बजे तक भजन गाएंगे। और इसके महंत जी का नाम है डॉक्टर हेमंत जी जोशी, जो वहाँ पर महंत हैं, जो खुद फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हैं। और इस स्थान के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी आया है निराश होकर, वो खुश होकर गया है, उनकी मुरादें पूरी हुई हैं और इसीलिए हम सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ाव हुआ है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बेटा, आप भी आइए। आप, ये होटल आपकी है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका भी नाम बताइए। मेरा नाम कौशिक जैन है और ये होटल अपनी है। आपके पापा ने बनाई? हाँ। वेरी गुड। तो ये बहुत खुशी की बात है। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो नीला घोड़ा रा असवार म्हारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाई जो जी, हे मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो जी। चेतक चढ़ गयो हाथी पर जदमान सिंह घबराए, चेतक चढ़ गयो हाथी पर जदमान सिंह घबराए। भालो फेंक्यो महाराणा जद औदो टूटो जाय रण में घमासान मच जाय बैरी रण सु भाग्या जाय राणा सुनता ही जाई जो जी, हे मेवाड़ी राणा सुनता ही जाई जो जी। हमारे बीच में सुमित जी सैनी। मैं चाहता हूँ ध्रुव जी, सबसे पहले, क्योंकि यूँ तो मैं जानता हूँ लेकिन हमारे उदयपुर की पब्लिक के लिए आप सुमित जी सैनी का पूरा परिचय पहले करावें कि आप क्या है। सुमित जी सैनी अपने भारत का जो स्टार प्लस वॉइस ऑफ इंडिया के विनर रहे हुए हैं 2019 और अभी इंडिया में हर जगह सुमित जी का मतलब आवाज़ सुनी जा रही है। और आज ये उदयपुर में पहली बार आए हैं। पहले भी ये इवेंट हुआ था लेकिन कोरोना
गाइडलाइंस की वजह से इसको कैंसिल करना पड़ा था। और इस बार ये स्पेशली इस प्रोग्राम में पधारे हैं सुमित जी सैनी, स्टार वॉइस ऑफ इंडिया के विनर 2019। सभी को जय माता की मेरी तरफ से, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सैनी साहब, चलो बहुत बहुत आपका उदयपुर में वेलकम, कारण के मैं भी माली हूँ, तो माली भी सैनी में आते हैं। तो आप प्रॉपर कहाँ के हैं और किस तरह के गीत गाते हैं? जी, मैं प्रॉपर हरियाणा यमुनानगर के छोटे से गांव साढौरा से हूँ, और मैं सरकार में सारी तरह के भजन, मेरी शुरुआत भजन से हुई थी। 3 साल की उम्र से मैंने भजन गाने शुरू किए थे। मुझे आज 26 साल हो चुके हैं गाते हुए। तोतली ज़ुबान से गाना शुरू किया था। सो हर तरीके का मैंने गाना, इंग्लिश से लेकर अभी जल्दी मारवाड़ी भजन भी लेकर आऊँगा। सो कुछ अलग, हर बार मैं कुछ अलग ट्राई करता रहता हूँ। तो हमारे लिए भी 1-2 लाइनें। जी जी बिल्कुल। हमारे जो पंजाब का एक बहुत ही बड़ा ही फेमस मैं आपको ट्रैक सुना रहा हूँ। भाई जी 2 मिनट भाई। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दिल कमला डूब डूब जावे, कमला डूब डूब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ओ सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हमारे बीच राजस्थान की वॉइस छोटू सिंह जी रावड़ा साहब मौजूद हैं। जो राजस्थान की जो वॉइस को इंडिया में पहुंचाने का काम किया है वो छोटू सिंह जी रावड़ा में ने किया है। और जो देशभक्ति, गौ माता और इनके जो गीत आज पूरे भारत में सुने जा रहे हैं वो इनकी देन है। और आज इनकी वॉइस पूरे भारत में गौ माता, और आज आप जो महाराणा प्रताप के जो सॉन्ग आप सुनने में जा रहे हैं वो सभी अभी छोटू सिंह जी रावड़ा साहब ने गाए हुए हैं। ये हमारे बीच में मौजूद है इस भजन संध्या के 4 चांद लगाने के लिए। माननीय श्री छोटू सिंह जी रावड़ा। पहले तो सभी को जय माता जी की। उदयपुर काफ़ी वर्षों से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, और लगभग ये 5वां वर्ष है मेरा। पहले 3 बार मैं कल्ला जी महाराज के यहाँ करके गया हूँ, बहुत अच्छी सत्संग रही। और 14 सेक्टर में ये मुझे तीसरी बार यहाँ पर आने का मौका मिल रहा है। पिछले कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम नहीं कर पाए। तो मेवाड़ की इस वीर भूमि से मेरा बचपन से ही लगाव रहा है, क्योंकि इतिहास, भारत का इतिहास का जब किताब खुलती है तो मेवाड़ का नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ आता है। और गर्व के साथ सब लोग मेवाड़ को याद करते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप, कल्ला जी, जयमल जी, गौरा बादल सरीखे, माँ पद्मावती सरीखे अनेक वीर और वीरांगना हुई है जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया है। तो उनको याद करने की, चाहे मेवाड़ में ना होने के बावजूद भी कहीं भी अगर भारतवर्ष में सत्संग करते हैं तो मेरी सत्संग में वीरों को याद करूं, और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को मैं ज़रूर याद करता हूं। तो मैं बड़ा आज खुश हूं कि एक बार फिर कोरोना काल के बाद कल्ला जी महाराज के दरबार में वीरों को याद करने का सौभाग्य मिलेगा। धन्यवाद। सर, हमारे लिए भी 1-2 लाइनें महाराणा प्रताप पे। क्या बात है। उदयपुर में एक लिंग जी गणपत रणथंभोर, उदयपुर में एक लिंग जी गणपत रणथंभोर, जयपुर में आमेर भवानी जोधाणे मंडोर, जयपुर में आमेर भवानी जोधाणे मंडोर, बीकाने में करणी माता, बीकाने में करणी माता, राठौड़ारी शान की कितरो, कितरो रे करा में बखान, कण कण सू गूंजे जय जय राजस्थान। गोरा धोरारी धरती रो पिचरंग, पाड़ारी धरती रो मीरा, कर्मारी धरती रो पन्ना, पद्मणरी धरती रो कितरो,
कितरो रे करा में बखान, कण कण से गूंजे जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक जानकारी मैं और चाहूँगा, जानकारी तो क्या है कि क्योंकि अब ये जितने भी व्हाट्सएप, यूट्यूब, टीवी सीरियल, इनके कारण क्या है कि बच्चों में भी बहुत उत्साह आया है। क्योंकि पहले तो लोग एक सिर्फ फिल्मी गानों की ओर ही आकर्षित थे, लेकिन अब भजनों में और आए हैं। तो किस तरह से क्या मतलब, क्योंकि इस तरह की भजन कई सारी संगीत कक्षाएं होती है ना, तो वहाँ पर क्या है, आम स्कूल के बच्चे तो भजन सीखना चाहते ही नहीं है। तो क्या इस तरह की कोई संस्था भी बननी चाहिए, या इस तरह की कोई संस्था है क्या जो बच्चे भी 5वीं 10वीं क्लास कॉलेज के ये भजनों में भी तैयारी करें, ऐसा कुछ? क्योंकि इतने बढ़िया भजन संध्या होती है, हजारों लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं उस भजन संध्या को। तो कुछ देखिए, भजनों की ओर जाने के लिए कोई संस्था तो मैं नहीं कह सकता, पर इतना ज़रूर हो सकता है कि हमको अगर भजन की ओर जाना है तो हमारे संस्कार हमारे बच्चों के पास हम कैसे दे रहे हैं, उनको आध्यात्म से जोड़ना है, उनके खुद के मन के अंदर जो भगवान है उस भगवान के बारे में उन बच्चों को बताना है, ताकि भजन की ओर प्रेरित हो। आज गुजरात, राजस्थान और भारत के ऐसे तमाम कई राज्य हैं जहाँ पर सत्संग होती है और भगवान के भजनों को बड़े आनंद के साथ वहाँ पर सुना जाता है। बच्चे भी गाते हैं, हम भी गाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज का समय, एक बार फिर मैं वापस कहूँगा कि ऐसा दौर आ चुका है, लोग भजन सुनने के लिए हज़ारों नहीं लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और आज काली कल्याण शक्तिपीठ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो भजन की कोई संस्था नहीं हो सकती, क्योंकि भजन एक संस्कार हैं और वह हम सबको अपने अपने घर में उपजाने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी मौके पर हमारी हिंदुस्तान की प्रमुख भजन गायक गीता जी रेबारी भी पधार चुके हैं। अब वो सभी को संबोधित करेंगे। गीता जी रेबारी। जय माता जी की। हमारे साथ में हैं गुजरात की कच्ची कोयल के नाम से विख्यात, राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में विख्यात गीताबेन रेबारी। पिछले लगभग 4 से 5 वर्षों के इस अंतराल में इस भजन गायिका ने इतना नाम कमाया कि गुजरात के कच्छ के एक छोटे से कस्बे से निकलकर आज गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, भारत से होकर पूरे विश्व में अपनी ख्याति और अपनी छवि को जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे बीच में गीताबेन रेबारी हैं। तो ये आज प्रथम बार यहाँ पर उदयपुर की धरा पर आए हैं और काली कल्याण शक्तिपीठ के तत्वाधान में ये विशाल भजन संध्या 14 सेक्टर में है, तो यहाँ पर वो पधारे हैं। तो आपको यहाँ पर उदयपुर के बारे में और मेवाड़ के बारे में, और मेवाड़ में प्रथम बार आपकी सत्संग हो रही है, इसका क्या अनुभव और क्या मेवाड़ के बारे में आपकी? बहुत उत्साह है, क्योंकि राजस्थान में वैसे तो बाड़मेर आपके साइड बहुत प्रोग्राम किए हैं, पाली वहाँ पे। उदयपुर में मेरा ये पहला प्रोग्राम है, मेवाड़ की धरती, महाराणा प्रताप की धरती, और बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने के मिलेगा। यहाँ के लोगों ने, यहाँ की माटी ने, यहाँ के पहाड़ों ने महाराणा प्रताप को देखा होगा, उस माटी में मैं पहली बार अपना भजन रजू करूँगी, तो बहुत खुश हूँ और भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे यहाँ पे मौका मिला। और मेरे साथ मेरे छोटे भाई छोटू सिरावड़ा, जो राजस्थान के बहुत उच्च सिंगर है, बहुत बड़े सिंगर है, और मेरे तो भाई जैसे हैं, तो मैं तो कुछ भी कह सकती हूँ उन्हें। तो भाई बहन का प्रोग्राम साथ में हो तो और अच्छा लगता है, मज़ा आता है, मिलकर गाते हैं। मुझे नहीं आता, वो सिखाते हैं, क्योंकि मैं राजस्थान में इतने प्रोग्राम किए पर थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, तो बहुत भाई का सपोर्ट रहा है और हमारे साथ भाई जी भी है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे प्रोग्राम किया, और अब देखेंगे लोगों का कितना सपोर्ट रहा है और कितने उत्साहित है वो भी हमारे जैसे। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई और इस भजन से? शुरुआत तो 2013 में हुई थी। कच्छ के भाई ने बोला छोटे से गांव में, वैसे मैं कच्छ से हूँ, और कच्छ सिंध की जो हमारी म्यूज़िक है वो राजस्थान की भाषा से, यहाँ से म्यूज़िक से लगती है। तो कहीं ना कहीं मुझे राजस्थान का अटैच इसलिए है क्योंकि हमारा कच्छ का जो संगीत है वो गुजरात के संगीत से थोड़ा अलग पड़ता है और राजस्थान और सिंध प्रांत से जुड़ता है, और तो इसलिए मेरा प्रोग्राम यहाँ भी होते हैं, कई कार्यक्रम मैंने किए हैं। और मैंने गुजरात में बहुत प्रोग्राम किए हैं, स्कूल में से शुरुआत की, फिर छोटे छोटे प्रोग्राम, फिर शादियों के जो हमारे गुजरात में जो गरबा होते हैं, नवरात्रि के गरबा होते हैं, फिर जो बड़े बड़े हमारे गुजरात के जो स्टेज है, भजन के स्टेज, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया है। तो बस अभी चल ही रहा है संघर्ष, धीरे धीरे सीख रहे हैं और आगे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी का अपने जीवन में बहुत योगदान मानती है कि आप जो आज यहाँ तक जी, जब मोदी साहब गुजरात में थे
तब मैं स्कूल में थी। हमारे कच्छ में जो रणोत्सव होता है वहाँ पे जो मेला लगता है ये जनवरी दिसंबर में जब, तो सब स्कूलों से बच्चे जाते हैं, सब वो बस भर भर के सब जाते हैं, तो हम भी वहाँ गए थे। तो सब स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ सब परफॉर्म कर रहे, तो वहाँ पे मैंने भी परफॉर्म किया। तब साहब ने सुना था और मुझे 250 रुपये दिए थे और बोला था कि बच्ची पढ़ना और ये इसी लाइन में तुम ध्यान देना, आगे जाकर तुम्हें जो भी बनना हो, पर तुम्हारी गायकी अच्छी है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। तो फिर तब से मैंने ठान लिया था कि सब लोग बोल रहे हैं और साहब ने भी बोला कि अच्छा गाती हो तो कुछ तो अच्छा गाती होंगी। तो फिर स्कूल में से धीरे धीरे स्टार्ट किया था। और फिर जब मेरा जो एल्बम है रोना शर्मा, वो गुजरात का सबसे हिट रहा है और सबसे ज़्यादा व्यू वाला सॉन्ग है, तो उसके लिए हम दिल्ली जाने वाले थे। तो साहब जी का मैसेज आया कि जो जब छोटी थी तब उन्हें मिले थे, अब मुझे गीता से मिलना है, तो हम उनको मिलने के लिए उन्होंने हमें बुलाया। हम गए तो मेरे जीवन में तो बहुत उनका योगदान रहेगा, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मेरी जो लाइफ है वो, क्योंकि हमारा जो मेन, हम मालधारी समाज से है तो हमारे लोग ज़्यादा बच्चियों को पढ़ाते नहीं, और जैसे अलग अलग इलाकों से वहाँ पे उनके भेड़ बकरियाँ चराने के लिए उनका जो काम है, तो मुझे मेरे पापा ने पढ़ाया। ये जो चिट्ठी मिली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब तो उनको नहीं पता था कि बेटी पढ़ेगी क्या बनेगी, पर साहब ने बोला है तो चलो पढ़ा देते हैं। तो बहुत योगदान रहा है मेरे जीवन में उनका। उदयपुर आए हैं, पहली बार उदयपुर आए हैं, और हम भाग्यशाली है कि हमें आपकी सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। तो बस आप अभी जो कोरोना का जो माहौल था, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, सावचेत रहिए, क्योंकि अपनी खुद की प्रायोरिटी रखना हम सबका फ़र्ज है। तो बस आप स्वस्थ रहे, भगवान जी से ये प्रार्थना है। दर्शकों को क्या सुनाएंगे आप? दर्शकों तो अभी सब प्रोग्राम में मिलेंगे तो वहाँ सुनाएंगे। चैनल के माध्यम से क्या सुनाएंगे? बिल्कुल, मुझे ये मेवाड़ का जो भजन है प्रकाश माली जी गाते हैं, मैंने उन्हें से सुना है, तो यही आता है। मैं ये कोशिश करूँगी कि अच्छा गा पाऊँ, उनके जैसा तो नहीं गा पाऊँगी प्रकाश जी से का। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो मायड़ थारो लाल कठे, वो चेतक रो यशवार कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। माफ़ कीजिए प्रकाश जी भाई साहब, मुझसे अच्छा न गवाया हो तो छोटी समझ के माफ़ कर दीजिए। सभी को जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे बीच परम आदरणीय गुलाब चंद जी कटेरे साहब विराजमान हैं, फूलचंद जी मीणा भी विराजमान हैं, और जितने भी हमारे अतिथिगण विराजमान हैं उन सभी को अभिवादन करते हुए आज की इस भक्ति में ऐसे ऐसे कलाकार मंच से रूबरू होने वाले हैं जिनका तस्वीर के साथ में जोड़ा जाता है, जो आप सभी को बहुत भाती है। ऐसी आवाज भाई सुरलहरी लहरोराज जी वैष्णव भी इस मंच से रूबरू होंगे। उसी के साथ एक खनकती आवाज जो इतिहास को आगे बढ़ाती हुई आप सभी के बीच आती है, ऐसे हमारे छोटू सिंह जी रावणा, वो भी हमारे मंच से रूबरू होंगे। लेकिन एक भजन की आदि और हमारे गुरुदेव थोड़ी लगे थे। अरे लागे छे
बढ़ाते हैं। एक से एक बढ़कर हर एक आधे एक घंटे में आपको एक नई नई आवाज मिलती रहेगी और जो आवाज राजस्थान में रंग बिखेरती है, पूरे भारत से अपना हुजूम लेकर चलती है। और झीलों की नगरी उदयपुर में 51वीं बार जिन्होंने मंच को सजाया है और डॉक्टर हेमंत जी गांधीपति के द्वारा 85 के साथ में 51वीं ये भजन संध्या जिनकी रखी जाती है, जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे हमारे सुरलेरी लेरुदास जी वैष्णव के लिए जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। ऐसा बहुत कम बार होता है कि मुझे मेरी बात इंतजार करना पड़े, पर अच्छा लग रहा है आप सबका जोश, एक उमंग और ये एनर्जी देखकर, जिनकी आवाज अब आपके कानों तक जाने वाली है। ये वो है जिन्हें वॉइस ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। ये वो है जिन्होंने न जाने कितने सारे स्टेज शोज किए हैं और इनकी एक झलक पाने के लिए भी न जाने इनको कहां से आते हैं। अगर आपकी तालियों की आवाज नहीं आई तो मैं माइक बिल्कुल नहीं दूंगा, ये पक्की बात है। जब तक मेरी आवाज ही मेरी पहचान है तो लेरुदास जी के लिए बहुत सारी तालियां प्लीज। हेलो सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कन्या जी राठौर की। आइए आज की भक्ति को परम आदरणीय गादीपति श्रीमान हेमंत जी जोशी के तत्वाधान में ये मेरी 51वीं भजन संध्या इस उदयपुर जिले में, उदयपुर सिटी में है। मैं अपने नियम के अनुसार, चौपाई के अनुसार आज की भक्ति आगे बढ़ा रहा हूँ, सभी को साथ में लेते हुए, सभी दिग्गज कलाकारों को, मुकेश जी को साथ में लेते हुए। धन्यवाद।
करता है उदयपुरवासियों को प्रणाम। आइए आज की हुक्मरान करते हैं। मंगल भवानी अमंगलहारी सुधा से अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। राम के भक्त वो हाथ ऊपर उठाए और एक साथ बोले राम सिया राम जय जय राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक साथ वो क्या बोलेंगे? इस दिल में प्यार रखा है और इस दिल में पीछे तो जो राम के दीवाने हैं, राम सिया राम सिया राम सिया राम। अरे थोड़ा थोड़ा छोड़ो बोलो राम सिया राम। तूने साथी जो मेरा छोड़ा तेरा मर जाएगा। तूने साथी जो मेरा छोड़ा तेरा मर जाएगा। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ होगा मरते छोड़ेंगे ना जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ होगा मरते
बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। ईटें अच्छी है और एंकर साहब की बात पक्की है। भाई साहब, तेरी में निकल लाया होगी मशहूर, करना कभी तुम मुझे नजरों से दूर, कितने चली है तू। पीछे हो, पीछे। धन्यवाद। चलिए आइए माता जी को मनाते हैं। नहीं तो मुझे लाजड़ी थारो मती गमा जेनू। आइए मिलकर माता जी को वंदन करते हैं। माँ, अरे माता जी मारी आंगणे पधारो, हे कुलदेवी मारी झागड़ में पधारो, ये थारा ताकर छोड़े अरे झागड़ में अरे
वार्षिक और आना में शांति बेवालो उठाओ हाथ ताली के साथ माता जी मारे आंगन में पधारो हे कुलदेवी मारे आंगन में पधारो हे पर झोलवा जाकर है नहीं पर झोलवा एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, हेमंत जी जोशी के लिए जोरदार ताली। उदयपुर में इतना भव्य विशाल भजन संध्या करवाने के लिए हरिदास दिल से अभिनंदन करता है सर, थैंक यू। कला जी राठौर आपको खूब सारा दे, खूब सारा कृपा बरसाए। तो अच्छे कमाल कला जी ताकत है ना तो तलवार म्यान में विश्राम करेगी और न ही राजपूती को कोई विधवा कर पाएगा। आप निश्चिंत रहें, मेवाड़ की मूंछ कभी नीची नहीं होने दूंगा। इस मायर धरा की मांग मैं अपने रक्त कणों से सजा दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, लेकिन गुलामी की जंजीरें मरते दम तक स्वीकार नहीं करूंगा। ये रक्त चरित्र नशा करुणा मित्र यशा रचे प्रतिशोध का चित्र ये रक्त चरित्र। ये रक्त चरित्र नशा करुणा मित्र यशा रचे प्रतिशोध का चित्र ये रक्त चरित्र। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। जो उड़ेगा धड़ से कटेगा, कहाँ में छिपेगा कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो चीरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। बच सके तो बच लिया, पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित्र।
शुरू हो गई है। बहुत जल्दी इनकी आवाज के साथ हम सभी रूबरू होंगे। लीजिए म्यूजिक का बैलेंस करवा दीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी करा दीजिए। जल्दी कर दो अंकित, उधर का काम पहले से। जय हो जय हो। पहले गुरु को चरण वंदना, श्री गणेश मनावे। स्वर संगीत कला की देवी, सारे दिमाग भावे। आदि बसा सुरदार कंठ में, हाथ जोड़े अंतर शिकमी। ला कभी गायक न हमें ज्ञानी, शरदा सुमन जलाना हो। आओ भक्तो आओ, तुमको भजन सुना। सदा भवानी दायिनी और सन्मुख है गणेश। गुरु गूंगे हो चाहे बाबरे, पर रही गुरु के पास। जे गुरु भेजे नरक में, रखे स्वर्ग की आस। रघुनाथ गुरु के चरणों में कोटि कोटि वंदन कर कल्ला जी महाराज के पावन सत्संग में आगे बढ़ाओ। भारती नगरी गगन को छूना, ये मारवाड़ और मेवाड़ की एकता का ऐसा अभी ये परिचय यहाँ पर मेवाड़ की धरती पर देखने को मिलेगा। तो महान वीर मारवाड़ की धरती से निकलकर मेवाड़ में आते हैं और मेवाड़ की मीनारों, मेवाड़ के स्वाभिमान और मेवाड़ के मान और अभिमान की रक्षा बड़े गौरव के साथ की, बड़े गर्व के साथ की और हंसते हंसते अपने प्राणों को त्याग कर दिया इस मातृभूमि पर। ऐसे कल्ला जी महाराज और जयमल जी महाराज के एक बार दोनों हाथ उठा जय घोष करेंगे। बोलिए जय बोले कल्ला राठौर की। देखिए पीछे वाले कुछ लोग अभी भी हाथ नीचे खड़े करके बैठे। हम हिंदुस्तान में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, हर तरीके के लोग हैं, पर कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है हम लोग। एहसान फरामोश नहीं है जिन पूर्वजों ने हमारे ऊपर एहसान किया है। महाराणा प्रताप, पन्ना धाय, कल्ला जी महाराज, जयमल जी महाराज, वीर गौड़ा और बादल सरी के वीरों का एहसान मानते हैं कि इस मातृभूमि की रक्षा करी, हमारे आन बान और स्वाभिमान की रक्षा करी। इस कारण इतने गर्व के साथ और अपने सीने को चौड़ा करके कल्ला जी महाराज के इस पावन दरबार में और मेवाड़ की इस पावन भूमि पर हम लोग गर्व के साथ सत्संग करने जा रहे हैं। इतनी बड़ी धर्म सभा यहाँ पर है। जो जो मानता है कि इन वीरों का हमारे ऊपर एहसान है, एक बार दोनों हाथ खड़े करेंगे सीधे सीधे। जो जो मानता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया, हमारे वीर पुरुषों ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया, उठाएगा दोनों हाथ। पीछे वाले लोगों को लगता है कि मुझे हम लोगों को बहुत दूर बिठा दिया इसलिए हाथ नहीं खड़ा करें, पर आपको बता दूं विश्वास से कि मैं सिर्फ आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ। अभी तक इनको तो दिखे नहीं मेरे को। जो जो कल्ला जी महाराज ने बुलाना चाहे, कल्ला जी महाराज गाँव में पधारो,
जंगली चले तो ऐसा जन्नत जसमाना बना। देखो देखो बोल का देखो क्या है ये क्या था वापस चलो इस पे गा लेगा सारो गाँव में बाधा हो कल्ला जी राठौर सारो गाँव में बाधा हो इन धरती रोमान बढ़ावे इन माटी पर शीश कटावे इन धरती रोमान बढ़ावे इन माटी पर शीश कटावे लाखों दुश्मन मारे शेष नाग अवतारी मारा कल्ला जी बाधा। जय माता दी, बड़े श्री कल्ला जी महाराज की। शेष नाग अवतारी मारा कल्ला जी ये ढोल तलवारा ना ढाल तलवारा मंगल गान सुना शेषनाग अवतारी ताली आने दो ताली शेषनाग अवतारी शेषनाग अवतारी आप लोगों को बोलना है सबको मिलके कि मारा कल्ला जी पधारे शेषनाग अवतारी मारा शेषनाग अवतारी मारा शेषनाग अवतारी मारा। अभी भी कुछ लोग बोलने में वाकिफ रह रहे। आपको बता दूं कल्ला जी महाराज वहां विराजमान है और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कद मारा भक्त मने बना तो किन न किन स्वरूप में मैंने आप बीच में आज लाखों भक्तों के बीच में कल्ला जी महाराज आवेला। शेषनाग अवतारी महाराज शेषनाग अवतारी महाराज। देखिए भगवान सिर्फ वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उसकी जान भगत के। तो फिर बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी हुई है और फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है। प्रेम से याद करेंगे शेषनाग अवतारी मारा ये विनवा शेषनाग अवतारी मारा ओ शेषनाग अवतारी मारा।
आपकी राजस्थानी जो संगीत है उसमें सुनना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है ये भजन और ओरिजिनल म्यूजिक होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। भाई जी आवाज नहीं सुनाई दे रही है क्या? हाँ, ऐसे आपको सपोर्ट देना होगी, पहली बार आई हो और बार आना है तो आप सबको साथ देना पड़ेगा ना। हाँ, क्या बात? तो आप जो जिस सॉन्ग से मुझे पहचान रहे आप से मुझे रुजू कर दो, फिर बाद में जो भजन होंगे वो मिलेंगे। हाँ, बगाड़ो भाई रोड़ा उदयपुर शहर में। Say
हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।